Welcome back, viewers. This is our third lecture in Introduction to Programming. इस लेक्चर में हम कांस्टेंट्स की बात करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। बट मैं आपको बताता चलूँ कि इससे के पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि आप सी लैंग्वेज को किस तरह सीखेंगे। तो हमने आपको एक ट्रैक बताया था कि जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप उनके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के आप वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स को मिला के आप सेंटेंसेस लिखते हैं और फिर ज़्यादा सेंटेंसेस को मिला के आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो बिल्कुल यही स्ट्रेटजी आपको सी लैंग्वेज में भी फॉलो करनी है। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 0 से 9 तक डिजिट्स और कुछ सिंबल्स, ये बेसिकली सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं और सी लैंग्वेज में हम उनको करेक्टर्स कहा था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इन कैरेक्टर्स को मिला के हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह उसके वर्ड्स बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में उसके वर्ड्स हमने आपको बताया था कि ये वर्ड्स क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये 3 तरह के वर्ड्स हम बनाते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आज हम सी के कांस्टेंट्स पढ़ेंगे, यानी सी के आज का जो हमारा सारा लेक्चर है ये वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज से मुतालिक है। और ये वर्ड्स हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे थे पिछले लेक्चर की। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कांस्टेंट हमने थोड़ा पढ़ा था, वेरिएबल हमने पढ़ा था और कीवर्ड्स हमने पढ़े थे। तो ये 3 चीज़ें सी लैंग्वेज के अंदर और इसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी आज हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सी के जो कांस्टेंट्स होते हैं ये क्या है। सबसे पहले अगर आप पॉइंट 1 को देखें कि सी कांस्टेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। सी लैंग्वेज में जो कांस्टेंट है इसकी 2 क्लासेस बनाए गए हैं। एक को हम प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट अगर आप इस टेबल में देखें तो यहाँ से आपको इसकी समझ बहुत क्लियर हो जाएगी। कि सी के जो कांस्टेंट है उसकी 2 क्लासेस है, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। और फिर प्राइमरी कांस्टेंट्स में हमारे पास आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी कांस्टेंट है। और इसी की तरह हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, यूनियन और इनम एटसेट्रा, इस तरह बहुत से और भी कुछ कांस्टेंट आते हैं। अब इसी लेवल पे आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें तो एरे का कुछ पता नहीं, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन क्या होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट हम तो बिल्कुल नए नए हैं और हमें इसके बारे में सुना भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे और कांस्टेंट में भी हम प्राइमरी कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट हम आखिर में पढ़ेंगे जब हम प्राइमरी कांस्टेंट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो प्राइमरी कांस्टेंट है सी लैंग्वेज के अंदर एक बाई एक आज हम इसी को देखेंगे। सबसे पहले अगर आप सी लैंग्वेज में प्राइमरी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटीजर कांस्टेंट का यूज़ करना है तो भाई आपको तो नहीं पता, आप तो बिल्कुल नए नए हैं, आपको कैसे करना होगा। रियल कांस्टेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, कैरेक्टर कांस्टेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए हम आपको आज बेसिक रूल्स पढ़ाएंगे और वो चीज़ें आपने नोट करनी है, जिसे हम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, अगर आप इंटीजर कांस्टेंट को आपने प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि इन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जाहिर है एक ना एक डिजिट तो कम से कम लगानी पड़ेगी। अगर डिजिट नहीं होगा तो फिर इंटीजर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है। इसी तरह सेकंड रूल क्या कहता है कि इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो कि इस लेवल पे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा टच दूंगा इस चीज़ का। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर आपने किसी भी कांस्टेंट को लेके आना है तो कांस्टेंट के लिए आपको पहले उसके लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं ये होते ही इसलिए है कि हम इसके अंदर कांस्टेंट को स्टोर करें। और जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट को स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का आपने टाइप डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स है तो एक्स के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू रखना चाहता हूँ तो इसको मैंने डिक्लेयर करना है आपने प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके सामने मैं लिखूँगा इंट, ठीक है। ये आपको अभी से पता होना चाहिए, इंट एक्स।
इसका मतलब ये होगा फिर कि एक्स के अंदर आप सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डेसिमल नंबर रखना है तो आपके लिए लिखना होगा फ्लोट एक्स, यानी एक्स का आपने टाइप डिक्लेयर करना है कि भाई इस एक्स के अंदर हमने क्या रखना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है। या अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल लगाना है जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे कैर एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये अगर इंटीजर रखेंगे तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, यानी एक्स के अंदर आपने लाजिम कोई ना कोई डिजिट रखना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है कि इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक्स के अंदर इस तरह लिखूंगा कि 2.0। अब ये 2.0 डेसी इंटीजर नहीं रहा, ये एक फ्लोटिंग यानी डेसिमल नंबर रह गया, और ये इस तरह के नंबर आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट 2 मेरे ख्याल में आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आप एक वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर आप डेसिमल वाला कांस्टेंट नहीं डाल सकते, ठीक है। और इसके अलावा इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो इंटीजर आप रखते हैं इंट एक्स में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी मैं यहाँ -2 भी लिख सकता हूँ, या मैं +2 लिखता हूँ, या +5, ठीक है, या -5, जो भी मेरी मर्ज़ी, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए अगर मैंने इसका टाइप इंटीजर डिक्लेयर किया है। इसी तरह इफ़ नो साइन प्रोसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ यूम टू बी पॉजिटिव। फर्ज करें अगर आपको इंट एक्स में आपने कोई डिजिट डाल दिया और इसका आपने साइन नहीं डाल दिया, तो ये कंपाइलर खुद ब खुद इसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट लिखते हैं तो आपको इसमें कॉमा या कोई ब्लैंक स्पेस नहीं रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूंगा इसी के सामने बिल्कुल, अगर इंट एक्स आपके पास एक्स वेरिएबल है जिसमें आपने इंटीजर स्टोर करना है, तो आपको ऐसा नहीं लिख सकते कि 2,3 या 2,0, ठीक है। कॉमोज आर नॉट अलाउड। और इसी तरह अब बगैर कॉमा के स्पेस भी नहीं दे सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर आपने लिख लिया 3, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको बस जो भी लिखना है आपने इसको कंटिन्यूसली लिखना है, मतलब इसको एक साथ लिखना है। और अगेन इंटीजर में डेसिमल पॉइंट आप नहीं लगा सकते। द अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज दिस नंबर, आप ये देख सकते हैं -214,784, इस तरह से चल के प्लस तक, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया है तो इसमें आप कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक के इंटीजर्स आप इसमें रख सकते हैं। तो -2147 ये कितना बड़ा नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड भी करता है कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो इससे बड़े, मतलब ये है कि इससे ज़्यादा नंबर्स आप, रेंज इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये बहुत ही छोटा नंबर है क्योंकि नेगेटिव में है, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये दोनों नंबर्स और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं तो आप यहाँ इंट में लिख सकते हैं। तो ये बेसिक रूल्स थे कुछ। अगर आपने एक इंटीजर कांस्टेंट लिखना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई डिजिट लगानी पड़ेगी, इसके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। आप इसको प्लस साइन नेगेटिव साइन दे सकते हैं। अगर साइन आपको आपसे भूल जाए या आप नहीं देंगे तो बजाते खुद कंप्यूटर इसको किस तरह लेगा, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा। हाँ, ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो इंटीजर आप लिखते हैं उसके जो डिजिट्स होते हैं उसमें आपको कामा और स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसका रेंज है, ठीक है। तो ये रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बताना था तो मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और डेसिमल नंबर्स को अगर आपने डील करना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने एक वेरिएबल को एज ए डिक्लेयर किया है, वेरिएबल क्या होते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दे आर जस्ट लाइक दी सीट्स, ठीक है, ऑफ ए व्हीकल, किसी बस की सीट की तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल सीट नंबर 10 आप इस बंदे के लिए बुक कर दें, तो इसी तरह ये भी होते हैं। अगर आप एक वेरिएबल लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक्स, ये बुक किया जाता है टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब कांस्टेंट तो हमारे पास डिफरेंट है, कुछ में डेसिमल होगी कुछ में नहीं होगी, जैसा कि इंटीजर में हमने बताया। तो अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे कांस्टेंट आपको इस्तेमाल करने होंगे, आपको आगे ज़्यादा हो जाएगा। आपकी प्रोग्रामिंग में आपको ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स यानी कांस्टेंट्स जो है उसको आपने कहाँ रखना है, वेरिएबल्स के अंदर आपने रखना है, ज़ाहिर है।
अब उस वेरिएबल के अंदर अगर आपने डेसिमल नंबर की वैल्यू रखनी है तो सबसे पहले आपने अगेन उसका टाइप डिक्लेयर करना है। जैसे कि एक्स में अगर मैं डेसिमल नंबर रखना चाहता हूँ तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा कि फ्लोट, FLOAT फ्लोट। तो इससे कंपाइलर को पता चलता है कि एक्स के अंदर आपने कौन से कांस्टेंट्स को आने देना है, ठीक है। तो एक्स के अंदर अगर आप ये अपने नंबर रखना है डेसिमल, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। यहाँ कोई ना कोई डिजिट तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फ्लोट एक्स लिखे बस और एक्स में आप कुछ रखेंगे नहीं, नहीं, आपको डिजिट लिखना पड़ेगा। बात हो रही है डिजिट की, वेरिएबल की नहीं हो रही, ठीक है। ये आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। अगर आपने डिजिट लिख दिया है तो इसके साथ आपको डेसिमल पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 0 पॉइंट, कुछ भी, लेकिन पॉइंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप 2.0, तो अगर आपने एक वेरिएबल को एज ए फ्लोट डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर आप वही डिजिट्स रखेंगे जिसमें पॉइंट होगा। अगर आप पॉइंट नहीं रखेंगे तो ये गलत है। अच्छा, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये -2.0 भी मैं लिख सकता हूँ और +2.0 भी मैं लिख सकता हूँ। सेम सिचुएशन जैसे कि हमने इंटीजर के लिए पढ़ा था। और इसका अगला रूल है कि डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ कुछ भी ना लिखिए, ना पॉजिटिव लिखिए ना नेगेटिव लिखिए, तो कंपाइलर अपनी तरफ से इसको कौन सा साइन देगा, पॉजिटिव, ठीक है। और नो कमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट के अंदर आपको कमा या स्पेस लगाने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि हमने इंटीजर कांस्टेंट में पढ़ा था। और अगर आपका एक डेसिमल नंबर इस तरह है कि इसके साथ कुछ एक्सपोनेंशियल पोर्शन भी है, ठीक है, तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह नंबर है कि 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल पार्ट भी है। अब इसको आपने अगर प्रोग्रामिंग में लिखना है, सी प्रोग्रामिंग में लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है, देखें, इसको आपने 2 पार्ट्स में रिपेयर, और 2 पार्ट्स का मतलब ये है कि द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मैंटिसा, यानी कि एक्सपोनेंट से पहले जो वैल्यू होती है उसको हम मैंटिसा कहते हैं। वेयर इज द फॉलोइंग पार्ट आफ्टर ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंट में अगर आप इस नंबर को देखें, ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और ये आप इसको कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मैंटिसा, इसको आप इस मैंटिसा करेंगे और ये आप इस तरह लिखिए 2.4, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह लिखेंगे आप ई, ठीक है। वेयर इज द फॉलोइंग ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और ये जो एक्सपोनेंशियल 10⁻³ है इसको आपने कैसे लिखना है, तो 10⁻³ का जो पावर होता है वही आपने सिर्फ लिखना है, यानी 10 के ऊपर जो भी पावर होता है वही आपने लिखना होगा बस। इस तरह के एग्जांपल मैं आपको एक और दूंगा, जैसे कि 0.00.0342, ये एक नंबर है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट आप यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3.42 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट्स के ऊपर हम लेके आए हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स के ऊपर आए हैं। हम लेफ्ट राइट है तो नेगेटिव साइन आएंगे। अब इसको सी लैंग्वेज में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, 3.4, तो इस पोर्शन को आप मैंटिसा कहेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आपने ए से रिप्लेस करना होता है और इसके बाद 10 के ऊपर जो भी पावर होता है वो आपने लिखना है, जैसे कि यहाँ -4 है, तो ये आपको इस तरह लिखना होगा अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर रिप्रेजेंट करना है या लिखना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स है। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर डेसिमल को रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक इंटीजर ज़रूरी है और डेसिमल पॉइंट इसमें ज़रूरी है। आप कमा और स्पेसिस जैसी इंटीजर के बीच में नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप कोई साइन नहीं देंगे तो पॉजिटिव होगा। और डेसिमल में हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी होते हैं, जैसे यहाँ पर 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ था। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन से पहले वाले पोर्शन को हम मैंटिसा कहेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद वाले हिस्से को हम जो पावर में होता है एक्सपोनेंशियल पोर्शन होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। बस सिंपल सी बात यही है। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इन राइटिंग फॉर सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, तो 2.4 को वैसे लिखें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को ई से रिप्लेस करें और 10⁻³ की जगह आपने सिर्फ वही पावर लिखना होगा जो भी 10 के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और ये बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं कि करेक्टर्स कांस्टेंट क्या होते हैं। तो करेक्टर्स कांस्टेंट
कैसे लिखेंगे करेक्टर कांस्टेंट इन ए सिंगल अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट ए टू जेड सिंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी सिंगल डिजिट या कोई भी सिंगल सिंबल, जैसे कि अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए, या मैं लिखता हूँ सिंगल डिजिट, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिट आप लिख लीजिए, 10 लिख दीजिए, या आप फॉर एग्जांपल लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, ठीक है, तो ये एक डिजिट है। और सिंगल सिंबल, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक सिंबल भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सिंबल है, ठीक है, इसी तरह आप ये एक सिंबल है, ठीक है, इसी तरह प्लस एक सिंबल है, माइनस एक सिंबल है, मल्टीप्लाइड एक सिंबल है, स्लैश एक सिंबल है। तो ये यही कहता है कि ये सारे करेक्टर्स होंगे, ठीक है, इफ़ दे आर इंक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर आप इसको इस तरह कॉमर्स के अंदर इंक्लोज करेंगे। बट अगेन ये एक पॉइंट और है यहाँ पर, बोथ द इन्वर्टेड कॉमर्स शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट की आपने यहाँ आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, अगर आप एक करेक्टर रखना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फॉर एग्जांपल एक्स आपका एक वेरिएबल है। अब इसमें आप चाहते हैं कि मैं करेक्टर्स वैल्यू स्टोर करूँगा, तो एक्स के अंदर करेक्टर्स वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय राइटिंग केयर अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो वेरिएबल के सामने अगर आप केयर लिखेंगे CHAR, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसी वेरिएबल में हम सिर्फ करेक्टर्स वैल्यू स्टोर करेंगे। और करेक्टर वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं यहाँ पर, वो ये 2 रूल्स है, ठीक है। यानी कोई भी आप सिंगल अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, या मैं कोई भी सिंबल लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अगर ये लिखूँ, ठीक है, या मैं कोई इस तरह सिंबल लिख दूँ, या कोई फॉर एग्जांपल मैं डिजिट लिख दूँ। तो इन अल्फ़ाबेट सिंबल्स और डिजिट्स में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट दे मस्ट बी अ सिंगल, करेक्टर में ये होना चाहिए कि ये सिंगल हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको क्या करना है, इसको कॉमो के अंदर भी आपने क्लोज करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अगर आप इसी को ऐसे छोड़ेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि करेक्टर के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सिंबल का डिजिट या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो मस्ट बी इनक्लोज्ड इन आ कॉमर्स, ठीक है। और ये कॉमर्स कैसे होने चाहिए, दोनों क्यों लेफ़्ट की, दे बोथ द इन्वर्टेड कॉमर्स शुड पॉइंट टू द लेफ़्ट, यानी ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट लेता है एक कॉमा नीचे होती है और एक कॉमा की सर ऊपर होती है, तो ये गलत होता है, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने एक करेक्टर लिखा है तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, बट दे बोथ कॉमर्स शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट, इस तरह, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह अगर आपने एक्स के अंदर ये वाला स्टोर करना है तो इसको भी ऐसे इनक्लोज, इसको भी ऐसे इनक्लोज करना है, इसको भी ऐसे इनक्लोज करना है। और इन चीज़ों के लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपाइलर में जब हम प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको खुद ब खुद कंपाइलर देगा, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिर्फ प्रेस करना पड़ेगा, एक क्लिक से आप बहुत कुछ कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स के रूल्स पढ़े कि आपको अगर कांस्टेंट्स लिखने हैं, और कांस्टेंट में भी मैंने आपको सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में बताया। सेकेंडरी कांस्टेंट्स जो है ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, जब हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स लिखेंगे और इसके ऊपर हमारी गिरफ्त मजबूत होगी, हम इसमें अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो बाद में जाके हम सेकेंडरी कांस्टेंट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं। पहले हमने पढ़ा इसके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में हमने पढ़ा ABC अप टू Z, 0 से लेकर 9 तक, और सिंबल्स का सेट मैंने आपको बताया था। सी लैंग्वेज की तरह, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हम सीखते हैं वैसे मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर जब हमने अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा, इसके बाद हमने आपको बताया कि अब हम इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनाएंगे सी लैंग्वेज में। और सी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट इंट्रो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज की इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आज की इस लेक्चर में हमने सिर्फ कांस्टेंट्स को डिटेल में पढ़ा कि कांस्टेंट क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर में आपको इतना पता होगा कि अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई कांस्टेंट लिखना है और वो कांस्टेंट अगर इंटीजर है तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, वो कांस्टेंट अगर डेसिमल है यानी पॉइंट वाला नंबर है तो इसके लिए आपको कैसे रूल्स लिखने हैं, याद करने हैं। और अगर आपने कोई करेक्टर लगाना है, देखिए करेक्टर्स की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप लोग सोचेंगे कि करेक्टर्स का क्या काम होगा प्रोग्रामिंग में, बट इट हैज़ अ वैल्यू,
ठीक है, और वक्त आने पर हम इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं करैक्टर कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ अपनी प्रोग्राम के अंदर, तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उस वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा बाई राइटिंग केयर अगेंस्ट हिम, और इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है वो मैंने कैसे रखनी है, इसके लिए क्या रूल्स है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने कोई इंटीजर वैल्यू अपनी प्रोग्राम के अंदर लेके आनी है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा बाई राइटिंग अगेंस्ट हिम इंट, और उसी के अंदर जो वैल्यू हम इंटीजर की रखेंगे, वो वैल्यू रखने के लिए क्या क्या रूल है जो मैंने आज आपको पढ़ाए वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपको अपनी प्रोग्राम के अंदर कुछ डेसिमल नंबर्स का इस्तेमाल करना है, तो कांस्टेंट है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, और इसका टाइप आपने डिक्लेयर करना होगा बाय राइटिंग अगेंस्ट हिम वर्ड फ्लोट। ठीक है, और फिर इसके आगे जो वैल्यू आपने डालनी है उसके लिए जो रूल्स है वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। ये जो वेरिएबल की टाइप आप डिक्लेयर करते हैं, अगर करेक्टर के लिए आपको कैर लिखना है, और कांस्टेंट के लिए यानी इंटीजर्स के लिए आपको इंट लिखना है, डेसिमल के लिए आपको फ्लोट लिखना है, इसको हम क्या कहते हैं सी लैंग्वेज में, इसको डेटा टाइप्स कहा जाता है। क्या? इसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं, और ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा डेटा टाइप्स है, सिर्फ ये नहीं है, बट दिस आर द बेसिक्स। ठीक है, तकरीबन 32 या इससे ज़्यादा के डेटा टाइप्स है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसको भी पढ़ेंगे। बट आज तक का जो हमारा लेक्चर था उसकी समरी ये है कि हमने सी लैंग्वेज के पिछले लेक्चर में हमने उसके अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। आज के इस लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज के वर्ड्स की बात की, जो कि 3 तरह के हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। ठीक है, और आज हमने सिर्फ कांस्टेंट की बात की है। इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स की भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।